हेलो एवरीवन। एज अ डाइटिशियन, हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर, आज बात करेंगे होलिस्टिक हेल्थ की। होलिस्टिक हेल्थ में हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये 5 पैरामीटर्स आते हैं। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपस में कनेक्टेड होती है। फिजिकल हेल्थ अच्छी करने के लिए हमें बैलेंस फूड तो लेने ही हैं, मीन्स हमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट लेने हैं। साथ में हमें अच्छा इनटेक वाटर का भी करना है एंड फाइबर का। एटलीस्ट फिर 30 ग्राम फाइबर तो हमें डेली लेना ही है। और ये जो फाइबर है ये फूड होता है हमारे गट माइक्रोबायोटा का, जिसको हम सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो गट है ये कनेक्टेड होती है हमारे ब्रेन से थ्रू वेगस नर्व। तो जब गट को हम हेल्दी रखेंगे तो हमारा मेंटल स्टेटस भी अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें फाइबर का इंटेक तो करना ही है, साथ में वाटर का इंटेक भी अच्छा करना है। एटलीस्ट 2 to 3 लीटर वाटर डेली सिप सिप कर करके पीना है। और ये जो फाइबर है ये जो है गट बैक्टीरिया का फूड होता है, मीन्स प्रीबायोटिक। इसके अलावा हमें प्रोबायोटिक्स थ्रू कर्ड्स या बनाना भी लेना है। क्या हमें नहीं लेना है? लेने में तो हमें होल ग्रेन सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल विद पील लेने ही हैं, जो भी नेचुरल फूड है। और जो नहीं लेना है वो है रिफाइंड कार्ब्स, रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड ऑयल, क्योंकि ये हमारे गट माइक्रोबायोटा को ख़राब करते हैं। एंड साथ में एंटीबायोटिक्स, जहाँ नेसेसरी हो वहाँ लें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं उन्हें नहीं पता कि कौन से हेल्दी बैक्टीरिया हैं और कौन से बैड, वो हमारे गट माइक्रोबायोटा को भी ख़त्म कर देते हैं। कंटिन्यू करते हैं हम अपने हेल्थ टॉपिक को। अब इसमें आता है हमारा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो होता है इसमें हमारे मैक्रो एंड माइक्रो दोनों कवर होते हैं। मैक्रो में कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मीन्स मोनो, डाई एंड पॉलीसेक्राइड्स, जो कि अल्टीमेट ग्लूकोज रिलीज करके हमें एनर्जी देते हैं, और ये एनर्जी हमारे अंदर स्टोर्ड होती है एटीपी के फॉर्म में। देन सेकेंड हमारा प्रोटीन एंड थर्ड इज़ द फैट। ग्लूकोज जो है मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ये देते हैं हमें 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन भी सेम 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी। एंड फैट्स जो हैं ये 1 ग्राम मीन्स 1 ml से सबसे ज़्यादा 9 किलो कैलोरी देते हैं। तो कार्ब्स में हमें कौन से कार्ब चूज़ करने हैं? हमें जो कार्ब्स चूज़ करने हैं वो पॉलीसेक्राइड्स लेते हैं। सेकेंड, प्रोटीन जो है हमारे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों अमाइनो एसिड्स होते हैं 20 टाइप्स के। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब है कि जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है, इन्हें हमें अपने फूड से लेना होता है थ्रू पल्सेस एंड होल ग्रेन सीरियल्स। दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। अगर एक में मैथ्योनीन है तो दूसरे में लाइसीन है। इस तरह से ये कंप्लीट फूड हो जाता है। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों सोर्सेज हैं प्रोटीन के। ऑब्वियस है कि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स एक्स की 100 होती है बायोलॉजिकल वैल्यू, मीन्स पूरे के पूरे प्रोटीन पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होता है। एंड थर्ड इज़ द फैट। फैट में भी हमारे एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स आते हैं। नॉन एसेंशियल जो है ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, एसेंशियल बॉडी नहीं बना पाती। कंटिन्यू करते हैं। बात हो रही थी एसेंशियल फैट्स की। तो एसेंशियल फैट्स बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं तो हमें इन्हें बाहर से लेने पड़ते हैं। ये हमारे ड्राई फ्रूट्स में होते हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, इनमें ओमेगा 3 है। इसके अलावा वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, जितने भी सीड्स हैं इनमें ये पाए जाते हैं। तो हमें ओमेगा 3 डेली बेसिस पे कंज्यूम करना है। एज हमारी जितनी बड़ी फिस्ट है उतना हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं डेली। फिर हमारे विजिबल एंड नॉन विजिबल फैट आते हैं। तो अभी तो जो मैं फैट्स की बात कर रही थी यानी ड्राई फ्रूट सीड्स, ये हमारे नॉन विजिबल फैट्स हो गए। विजिबल फैट्स में म्यूपा एंड प्यूफा मीन्स मोनो अनसेचुरेटेड एंड पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, मीन्स मस्टर्ड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और साथ में जो है हमारा सेचुरेटेड फैटी एसिड्स मीन 1 टीस्पून हमें डेली बेसिस पे घी को कंज्यूम करना है। एंड नाउ अब कवर करेंगे व्हाट इज़ एल्कलाइन वाटर। बहुत सारे लोग एल्कलाइन वाटर के लिए
ऐसा सिस्टम वाटर का अपने यहाँ इंस्टॉल कर ले रहे हैं जो कि बहुत ही कॉस्टली है अल्कलाइन वाटर के लिए। तो अल्कलाइन वाटर जो होता है ये हम अपने घर में डेली बना भी सकते हैं। अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए हमें एक बड़ा 1 या 2 लीटर का जार लेना है जो कि कांच का ग्लास का बना हुआ हो, और फिर उसमें आप वाटर फिल करिए एंड देन उसमें स्लाइसेस ऑफ कुकुम्बर एंड लेमन, मिंट ये डाल करके आप 1 आवर के लिए रख दीजिए। उनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें आ जाएंगे और देन उस वाटर का आप इंटेक कर सकते हैं विद इन 1 आवर के अंदर, या एंड देन फिर उसमें आप फिर से फ्रेश वाटर डालिए और उसे कंज्यूम करिए। इस तरह से आप डिटॉक्स वाटर बना करके या लेमन की पील को वाटर में डाल करके आप एज उसे अल्कलाइन वाटर यूज़ कर सकते हैं। हमारी बॉडी जो होती है ये अल्कलाइन बॉडी होती है क्योंकि हमारे ब्लड का जो पीएच होता है एक्चुअली 7.3 से 7.4 के बीच होता है, और अल्कलाइन बॉडी जो होती है हेल्दी बॉडी होती है। तो जब भी हम नेचुरल फूड्स कंज्यूम करेंगे जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल पल्सेस एंड ग्रेन्स, तो हमारी बॉडी अल्कलाइन बॉडी रहेगी एंड अल्कलाइन बॉडी इज़ अ हेल्दी बॉडी। तो ये पीएच ऑफ पोटेंसी, पीएच जो होता है ये पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग होता है। 7 न्यूट्रल होता है और 7 से अबव अल्कलाइन होता है। तो मेंटेन रखिए अपनी बॉडी को अल्कलाइन, और एसिडिक फूड से बचिए। एंड नाउ हम कवर करेंगे बायोकेमिकल एनर्जी। बायोकेमिकल एनर्जी के लिए डोज का मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। डोज मीन्स हमारे गुड हार्मोन्स, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। ये हार्मोन्स हमारे ड्यूरिंग द स्लीप के जो हमारे 10 to 2 आवर की जो स्लीप होती है इनके दौरान हमारे सारे गुड हार्मोन्स बनते हैं और हमें ये डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। डोपामाइन जो है इसको हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, तो जब भी हम कोई टारगेट दें और रिवार्ड पाते हैं तो डोपामाइन हमारा सिक्रीट होता है। ऑक्सीटोसिन जब हम किसी को हग करते हैं, लव हार्मोन है, पेट से या अपने फ्रेंड्स से हक करते हैं तो हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कर होता है। सबसे हाई होता है जब एक मदर एक बेबी को बर्थ करती है तो उस समय उसका ऑक्सीटोसिन सबसे ज़्यादा हाई होता है। एंड देन हमारा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो 2 न्यूरॉन्स हमारे होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं सिनेप्टिक गैप से, और ये सिनेप्टिक गैप जो होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को पहुंचाने के लिए सिनेप्टिक गैप के थ्रू होके वो पास ऑन होता है, जिसमें जो है सेरोटोनिन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो जब हमारे हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं तो बहुत ही अच्छा कंडक्शन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में और हम बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन जब ये कनेक्शन जो है ड्यू टू कॉर्टिसोल के वजह से ब्रेक कर जाता है तो एंजाइटी के समय हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। देन इसके बाद एंडोर्फिन, हम जितना लाफ करेंगे तो हमारा उतना ही एंडोर्फिन रिलीज़ होगा। तो ब्रेन को नहीं पता आप फेक हंस रहे हैं, तो स्माइल करिए, लाफ करिए और इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को। बैड हार्मोन को, कॉर्टिसोल को मत रिलीज़ होने दीजिए। तो नाउ अभी तक हमने कवर कर लिया क्या है बैलेंस डाइट, क्या है हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, बायोकेमिकल एनर्जी एंड हार्मोन्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हम कवर करेंगे जो है स्लीप साइकिल। तो सब कुछ हम अच्छा कर रहे हैं अगर बट स्लीप हमारी अच्छी नहीं है तो भी हमारे हार्मोन्स प्रॉपरली रिलीज़ नहीं होंगे, और फीमेल बॉडी इज़ अ हार्मोनल बॉडी। तो इसके लिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इसे फॉलो करना होगा। और आपको अपनी बॉडी को रिजनरेट करने के लिए, उसको रिकवर और रिपेयर होने के लिए और टॉक्सिन को फ्लश आउट करने के लिए एटलीस्ट 7 आवर की स्लीप डेली लेनी होगी। देन हमारी जो है नेक्स्ट आती है सोशल। तो सोशल हेल्थ के लिए हमें एक दूसरे से कनेक्टिविटी, सोशली इन्वॉल्व होना ये भी ज़रूरी है। एंड देन कवर करेंगे हम स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए हमारा कनेक्टेड होना बहुत ही ज़रूरी है एज अ डिवाइन पर्पस के लिए। तो हमें ये मानना होगा और अपने पर्पस से प्योरिटी रखते हुए उसे पूरा करने के लिए हमें फोकस्ड रहना होगा। और फोकस्ड रहना होगा एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है तो अपने गोल पे हम फोकस्ड रहेंगे और उसे पूरा करने के लिए
हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, क्योंकि हमारा राइट ब्रेन जो है वो इमेजिनेशन पे वर्क करता है, जो सबकॉन्शियस माइंड है। तो सबकॉन्शियस माइंड में आप इमेजिनेशन को फीड करेंगे और